हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण बलराम भगवान की जय, राधा रमन लाल भगवान की जय, निताई गौर सुंदर भगवान की जय। ललिता सखी विशाखा सखी राधा श्याम सुंदर वृंदावन धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्यता दिशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासंदी गौर भक्तवृंदा जय गौर नित्यानंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का 70वां दिन 5 जुलाई 2021। हम चर्चा कर रहे हैं बुद्धिमान कौन, तो भक्तों के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। तो आज के जो हमारे भक्त हैं वो हैं नामदेव, जो महाराष्ट्र पंढरपुर में हुए हैं, उनका नाम है नामदेव। और महाराष्ट्र में एक भक्त और हुए हैं संत तुकाराम। और महाराष्ट्र में मेरे परम गुरु हिर ग्रेस होलीनेस लोकनाथ गोस्वामी महाराज का भी प्रागट्य हुआ है। तो आज ही मेरे गुरु महाराज परम पूजनीय लोकनाथ गोस्वामी महाराज का जन्म उत्सव है। 5 जुलाई 1949 में महाराज का जन्म हुआ महाराष्ट्र के गांव अरावड़े में। तो आज महाराज पुनः सुबह जपा प्रोग्राम में बता रहे थे कि मेरा जन्म 5 जुलाई 1949 में हुआ, 72 साल पहले। तो यानी कि महाराज को 73वां साल लग गया है। लेकिन भगवान के परम भक्तों का जन्म उत्सव, ये भौतिक जन्म उत्सव, संसारिक जन्म उत्सव नहीं मनाते, उनकी व्यास पूजा उत्सव मनाया जाता है। तो महाराज की व्यास पूजा उत्सव तो नहीं है ये, लेकिन महाराज का प्रागट्य जरूर हुआ है ये। तो महाराज कह रहे थे कथा में कि वैष्णव का असली जन्म जब गुरु उनको हरिनाम दीक्षा दे तो उनका वो असली जन्म होता है। जिस व्यक्ति को गुरु की अनुकंपा हो गई उनके ऊपर, जिस परम सौभाग्य व्यक्ति को गुरु की परम कृपा परम अनुकंपा हो चुकी जिसके ऊपर, वो पुनः इस मृत्यु लोक में नहीं आएगा, ऐसा महाराज वर्णन कर रहे थे। तो जो भाग्यशाली वो जीव है जिसके ऊपर गुरु ने कृपा कर दी। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु और कृष्ण कृपा पाए तो भक्ति लता बीज प्राप्त होती है। और मनुष्य को ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है अगर, और देह प्राप्त होने के बाद जीवन सार्थक करने का यह अवसर प्राप्त होता है। तो यह अवसर तो प्राप्त हो चुका है, तो इसको मिसयूज ना करें, हम यूटिलाइज करें
और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हरिनाम सिमरन करें। तो गुरु के मुख से जो वचन निकलते हैं उसको चित्त में धारण करना चाहिए और अपना जीवन परिवर्तन करिए। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते करी आख्या। गुरु के मुख से निकले हुए पद्म वाक्या चित्ते करी आख्या। तो गुरु की वाणी पे विश्वास और निष्ठा होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गुरु की वाणी पे विश्वास और निष्ठा रखता है, जिसकी वाणी और वर्तन एक हो, जिसकी वाणी और बर्तन एक सा हो, उसकी वाणी में शक्ति होती है, वो दिव्य होता है। वो लक्ष्मी, वो सरस्वती जो हमारी जीवा पर बैठती है, वो भी सोचती है कि इस व्यक्ति ने जीवन में आज तक कभी झूठ नहीं बोला। तो माता सरस्वती भी हमें मदद करती है उस भगवत धाम जाने में, भगवत नाम सिमरण करने में, भगवत कथा सुनने में, भगवत कथा बोलने में, भक्तों का संग करने में, शास्त्रों का संग करने में। ये माता सरस्वती भी हमारे ऊपर कृपा करती है। इसलिए जिसकी वाणी शुद्ध है और जिसका वर्तन एक है, उस व्यक्ति के वाणी में भी शक्ति होती है। तो गुरु तो भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो भगवान भेजते हैं अपने प्रतिनिधि को कि मृत्यु लोक पर बद्धजीव जो हैं उनका उद्धार करो। ये बद्धजीव जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है, ये भगवान का प्रसाद है। मनुष्य देह जिसको प्राप्त हो गया है, भाग्यशाली वो जीव है। कई हजारों करोड़ों वर्ष तक ये 84 लाख योनि भोगनी पड़ती है। अगर हमारे प्रारब्ध के अनुसार कहीं किसी पहाड़ का जन्म हो गया हमारे, या किसी वृक्ष का जन्म हो गया, तो हजारों बरस तक पहाड़ के रूप में पड़ा रहना पड़ेगा, वृक्ष के रूप में, पशु पक्षी के रूप में। ये 84 लाख योनि भोगनी पड़ेगी। ये 84 लाख भोगने के बाद ये मनुष्य देह दुर्लभ है। ये अवसर कब मिलता है? जब गुरु की कृपा हो। तो वो जो जीव मृत्यु लोक में जन्म लिया है जिसने, वो कर्म कर सकता है, आध्यात्मिक कर्म। ये प्रारब्ध यहाँ जन्म और मृत्यु का फेरा खत्म हो सकता है मृत्यु लोक में, अगर ईमानदारी पूर्वक भगवान के नाम का सिमरन कर लिया जाए, ईमानदारी से भगवान के नाम का भजन कर लिया जाए, तो दोबारा पुनः, और गुरु की संगति हो गई और गुरु की कृपा होगी, गुरु ने हरिनाम दीक्षा दे दी है, ब्राह्मण दीक्षा दे दी, अपनी अनुकंपा कर दी गुरु ने, तो पुनः इस मृत्यु लोक में आने की आवश्यकता नहीं है। ये गुरु महाराज कह रहे हैं, शास्त्रों में वर्णन है, पुनति जननम पुनति मरणम जननम जठारणी। ये माँ के गर्भ में 9 महीने तक नहीं सड़ना पड़ेगा और भगवान के धाम में नित्य वास हो जाएगा। तो ये गुरु की कृपा होगी। तो ऐसे ही महाराष्ट्र के संत नामदेव जो भगवान के परम भक्त हैं, बुद्धिमान कौन? तो नामदेव। तो बुद्धिमानी क्या थी? नामदेव चहु और प्रत्येक स्थान पर भगवान को देखते थे, भगवान के दर्शन करते थे। एक दिन की बात है, नामदेव जी अपनी कुटिया में भगवान के लिए प्रसाद बना रहे थे। तो जब रोटी बना रहे थे, चूल्हे में से रोटी सेक कर एक थाली में रख रहे थे, उतने में कुत्ता आया और कुत्ते ने रोटी उठा के भागा। तो नामदेव ने देखा कि कुत्ते में भी तो भगवान है। तो घी का कटोरा लेकर नामदेव उसके पीछे दौड़े, गोविंद चुपड़ी हुई खाओ, रुकी सुखी ना खाओ, गले में अटक जाएगी कहीं। तो कुत्ता आगे भाग रहा है और नामदेव घी का पात्र लेकर उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो जब गांव वालों ने देखा कि नामदेव तो पहले तो पागल, आधा पागल दिखता था, तो पूरा ही पागल हो गया, कुत्ते में भी गोविंद गोविंद करके पुकार रहा है, कुत्ते में भी भगवान को देख रहा है, ये पूरा पागल हो गया। वास्तव में जब तक कोई पागल नहीं होगा हरि प्रेम में, बावरी हो गई थी मीरा, तो बावरा होना पड़ेगा। जब तक आप संसारिक कार्य करने में जैसे पागल हो जाते हो, धन कमाने में, बिजनेस करने में, शरीर का सुख भोगने में, ऐसी अनुभूति होती हमें कि व्यक्ति को संसार का कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ काम से मतलब है, सिर्फ इंद्र तृप्ति से मतलब है, सिर्फ पैसे से मतलब है। ठीक उसी तरह नामदेव को भगवान की भूख थी, तो चहु और भगवान को देखते थे। तो नामदेव कुत्ते के पीछे दौड़े दौड़े जा रहे हैं और वन में एक स्थान पर जाकर वो कुत्ता रुक गया और चतुर्भुज रूप भगवान प्रकट हो गए।
तब नामदेव को कहते हैं तुमने इस रूप में भी मुझे पहचान लिया तो मैं कैसे ना पहचानूं, आप चहु और हैं, चर और अचर दोनों स्थानों में आप उपस्थित हैं। तो ऐसा संसार में कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें आपका वास ना हो। तो ऐसा बुद्धिमानी से काम लिया कि कुत्ते के रूप में भी अगर ठाकुर जी आए तो उन्होंने पहचान लिया। ये है बुद्धिमानी। एक बार की घटना है, एकादशी का दिन था। एकादशी से बात याद आई, कल 6 जुलाई को योगिनी एकादशी है। आने वाले कल 6 जुलाई 2021 को योगिनी एकादशी है। हमने आपको सबको मैसेज भेज दिया है, कल भी आपको बताया था, लेकिन कई भक्तों ने आज सुबह दोबारा पूछ कर फ़ोन पे मैसेज भेज करके पूछा कि एकादशी आज है या कल। तो भाई साहब, एक दिन पहले जब हमने प्रवचन में बोला है लेकिन आपने कथा सुनी ही नहीं, तो पुनः आपको याद दिला रहे हैं 6 जुलाई को एकादशी है, योगिनी एकादशी। तो एकादशी का दिन था और नामदेव चंद्रभागा नदी में स्नान करके आ रहे थे। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो हम्बल होते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, नैरो माइंडेड नहीं होते। तो एक मलेच्छ अपनी छत से कुल्ला कर रहा था, दातुन करते हुए, दातुन करने के बाद कुल्ला कर रहा था मलेच्छ, और वो नामदेव चंद्रभागा नदी में स्नान करके वहां से पवित्र अवस्था में जा रहे थे और ऊपर से उसने कुल्ला कर दिया। नामदेव को वो अपने मुंह का जूठा पानी उसके ऊपर डाल दिया तो अपवित्र हो गए। तो उस तरह करते करते नामदेव को कई बार ही प्रयास कर दिया उसके ऊपर, लेकिन नामदेव 1 मिनट के लिए क्रोधित न हुए। तब मलेच्छ की पत्नी ने बोला, क्यों साधु को परेशान कर रहे हो, भगवान का भक्त है वो, क्यों उनको परेशान कर रहे हो। उतने में करते 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 108 बार ये प्रयास किया उस मलेच्छ ने, पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन क्रोधित करने की कोशिश करी, लेकिन नामदेव एक बार भी क्रोधित नहीं हुए। और नामदेव से पूछा कि तुम क्रोधित क्यों नहीं हो रहे, मैं इतनी बार तुम्हारे ऊपर, मैंने पहली बार तो मैं चलो अज्ञानता में आपके पानी फेंका था, जूठा पानी, लेकिन अब तो मैं जो पानी फेंक रहा हूँ जानबूझकर फेंक रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, मेरा जूठा पानी अपवित्र बनाया तुम्हें मैंने। तब नामदेव कहते हैं आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी, आज तो मेरे 108 बार एकादशी का दिन है, आज मैंने चंद्रभागा नदी में 108 बार स्नान करा है आपकी कृपा से। तो ऐसे महाभक्त थे भगवान के नामदेव, ब्रॉड माइंडेड थे, क्रोधित नहीं होते थे, ऐसे परम भक्त थे, भगवान के ऊपर ऐसा अटूट विश्वास था। एक बार नामदेव जी चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान का भजन करने के लिए अपना हारमोनियम, करतार इत्यादि लेकर, कमंडल लेकर जाकर बैठ गए किस स्थान पर, चंद्रभागा नदी के तट पर। लेकिन भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और भगवान भी कौतूहल करते हैं। उतने में एक व्याध आया अपनी पत्नी के साथ। व्याध कहते हैं जो पशु पक्षी को खा जाते हैं, मरे को खाते हैं ज़्यादा, वो मरे को भी खा जाते हैं, तो वो कुत्ते का मांस भी खाते हैं, चंडाल कहा जाता है। तो व्याध आया, व्याध जब ये काम कर रहा था तो नामदेव ने कहा कि भाई ऐसा अघोर पाप मत करो, ऐसा अघोर पाप मत करो, क्यों पशु को मार के तुम जीव हत्या कर रहे हो। उतने में व्याध की पत्नी ने बोला, ये कौन है। कहता ये बहुत बड़े भक्त हैं और मुझे शिक्षा दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। तब उसकी पत्नी, व्याध की पत्नी व्याधिनी ने बोला कि मैंने बड़े दिनों से ना मनुष्य का मांस नहीं खाया, आज मुझे मनुष्य का मांस खाने की इच्छा है। पशु मांस तो रोज खाते हैं, तो मनुष्य का मांस खाने की इच्छा है। तब उस व्याध ने बोला, कहाँ से लाऊं पर मनुष्य, कि आपके सामने हट्टा कट्टा तगड़ा बैठा तो है। तो जैसे ही नामदेव का नाम लिया व्याधिनी ने, तो वो व्याध उसके पीछे दौड़ा और नामदेव अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे, अपना करतार, हारमोनियम और माला झोली लेकर भागे वहाँ से, कमंडल लेकर भगवान की ओर, भगवान विट्ठल और रुक्मणी की ओर। और जब नामदेव दौड़ते 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 विट्ठल रुक्मणी मंदिर जो पंढरपुर में मंदिर है, पंढरीनाथ का मंदिर, उसमें प्रवेश कर गए। और जब भगवान के सामने खड़े हो गए नामदेव जी, तो भगवान पंढरीनाथ और माता रुक्मणी जी हंसने लग गए। तब भगवान कहते हैं नामदेव को कि आज तो हमने आपको हरा ही दिया, कल तूने मुझे हराया था जब कुत्ते के रूप में मैं आया था, लेकिन आज तो मैंने तुझे हरा ही दिया। तब भगवान को कहते हैं नामदेव कि क्या ठाकुर हे गोविंद, ऐसी भी परीक्षा लोगे मेरी। तब तुम चिंता मत करो, वो व्याध और व्याधिनी और कोई नहीं था, रुक्मणी और मैं ही थे। भगवान ने कई बार परीक्षा कर लेने की कोशिश करी, लेकिन नामदेव
टस से मस नहीं हुए, निरंतर संसार में लिप्त नहीं थे, निरंतर भगवान के नाम में मग्न रहते थे और चहु और भगवान के दर्शन करते थे। तो नामदेव सरीखा कोई भक्त, कोई महान भक्त, कोई महाभागवत का संग हो जाए तो परलोक को भी सुधार सकते हैं, मृत्यु लोक से निकलकर भवलोक की, भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए ऐसी कोई कृपा हो जाए भगवान के परम भक्त की तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। तो आज का अवसर जो है बड़ा प्रशंसीय है और आज हमारे गुरुदेव का प्रागट्य है। तो आज गुरु महाराज का जन्म उत्सव अरावड़े में मना रहे हैं और महाराज अरावड़े भी जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कर देना। गुरु महाराज आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज गुरु परंपरा विठ्ठल रुक्मणी भगवान की जय। अरावड़े में जो मंदिर है राधा गोपाल जी का मंदिर है। आज से 11 वर्ष पहले ओपनिंग हुई थी उसकी, उसमें हम भी गए थे। तो आज महाराज अरावड़े गए हैं, वहाँ पर मंदिर है, उसका नाम है राधा गोपाल जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।